नमस्ते भारत। मैं आप सभी मित्रों का अपने इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और अपने इन वीडियोस की श्रृंखला में मैं निरंतर अवचेतन मस्तिष्क की चमत्कारिक कार्य शक्तियों के विषय में निरंतर बात कर रहा हूं। और ये हमारा अवचेतन मस्तिष्क जीवन के हर क्षेत्र में हमारी सहायता करता है, हमारी मदद करता है। हमारा अवचेतन मस्तिष्क, हम इसको जो भी संदेश भेजते हैं, इसको एज इट इज हमारे लिए काम करना शुरू कर देता है। जो भी मैसेज हम लगातार अपने अवचेतन मस्तिष्क में भेजते हैं, उसी के अनुरूप ये लगातार काम करता रहता है। तो अवचेतन मस्तिष्क की कार्यशैली की इस श्रृंखला के तहत मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी साथियों को हमारे जो वैवाहिक जीवन में आने वाली परेशानियां होती हैं, उनके विषय में बात कर रहा हूं। देखिए, सब कुछ चलता है, पति और पत्नी का एक जो संबंध है वो इतना प्रगाढ़ और प्रेममय होता है, इतना पवित्र होता है कि इसमें किसी प्रकार का कोई भी संशय की गुंजाइश नहीं रहती है। और जहां पर संशय हो जाता है, जहां पर शक आ जाता है, वहां पर परेशानियां होना शुरू हो जाती हैं। हमें एक दूसरे के साथ में सामंजस्य बिठाते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना पड़ता है। और ऐसी स्थिति में तमाम ऐसे क्षण आते हैं जब हमसे कुछ गलतियां होती हैं, आपस में मनमुटाव होता है। तो यहां पर एक चीज हमें समझने वाली है कि हमारे रिश्ते में जो है, तीसरी गलती की कोई भी आवश्यकता नहीं। नो नीड फॉर थर्ड मिस्टेक। तीसरी गलती का कोई भी जगह नहीं होती है। अगर ऐसा होता है तो हमारे रिश्ते जो है वो फॉरएवर सामंजस्यतापूर्ण और खुशहालीपूर्ण, प्रसन्नतापूर्ण नहीं चल पाते हैं। एक संस्मरण, एक प्रसंग मैं बताता हूं। फॉरेन कंट्रीज में एक महिला के 3 पति थे और वे सभी के सभी झुकने वाले और सभी निर्णयों और नियंत्रणों पर उसी महिला पर आश्रित थे। तो उसने पूछा कि मेरी ओर ऐसे ही पुरुष क्यों आकर्षित होते हैं। तो जब उनसे पूछा गया कि क्या उसके दूसरे पति जो है थोड़े से जनाना प्रकृति के, यानी कि स्त्रियोचित व्यवहार करने वाले थे क्या, उसने कहा एकदम नहीं। यदि मुझे पता होता तो भाई मैं ऐसे पुरुष से शादी ही नहीं करती। तो एक बात तो साफ है कि उसने अपनी पहली गलती से सबक नहीं लिया। उसके साथ अपने व्यक्तित्व से संबंधित काफी समस्या थी। वह बहुत सारे पुरुषों की भांति ही बलवान, रौब वाली और अनजाने में जो है ऐसी अनजाने में ऐसा पति चाहती थी जो झुकने वाला हो उसके सामने, निष्क्रिय हो और जिस पर वो रौब झाड़ सके। और ये सब अनजाने में हो रहा था। उसके अवचेतन ने उसे वही आकर्षित करवाया जिसे वह व्यक्तिपरक रूप से चाहती थी। लेकिन क्या हुआ कि उसने एक सही प्रार्थना प्रक्रिया द्वारा उसे इस तरीके पर रोक लगाना सीखना था। ये जो उसका तरीका था, इस पर रोक लगाना सीखना था। तो किस प्रकार से उसने अपने जो है नकारात्मक स्वरूप को नष्ट किया। तो इस महिला ने एक सरल सत्य को सीखा कि जब आप विश्वास करते हैं कि जिस प्रकार के आदर्श व्यक्ति की कामना आपको है, तो आपके विश्वास के अनुरूप ऐसा ही होगा। उसने पुराने अवचेतन स्वरूप को तोड़कर और नए आदर्श साथी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इस विशिष्ट प्रार्थना का उपयोग किया। किस प्रकार से प्रार्थना की उसने?
देखिए, प्रार्थना से संबंधित मैं एक विशेष बात आपको बता देना चाहता हूं कि प्रार्थनाएं जो होती हैं वो ऐसी भाषा में, ऐसी स्पष्ट भाषा में होनी चाहिए जिसे कि हम आसानी के साथ समझ सकें, यानी कि हमारी अपनी मातृभाषा में, जिसको हम निरंतर बोलते रहते हैं, जो हमारी सामान्य बोलचाल की भाषा है। उसी प्रकार से, उसी भाषा में अगर हम प्रार्थना करते हैं तो इसको हमारा अवचेतन मस्तिष्क बहुत ही अच्छे तरीके से स्वीकार करता है और इसको बाद में क्रियान्वित करने लगता है। किस प्रकार से उसने प्रार्थना की, ये प्रार्थना देखिए, मैं अपनी सोच में उस प्रकार के पुरुष का निर्माण कर रही हूं जिसे मैं हार्दिक रूप से चाहती हूं। मैं ऐसे पुरुष को आकर्षित करूंगी जो मजबूत, शक्तिशाली, प्रेम करने वाला, बहुत पौरुष वाला, सफल, ईमानदार, वफादार और विश्वस्त हो। उसे मेरे साथ प्रेम और खुशी मिले। वह जहां मुझे ले जाएगा मैं उसका पालन करूंगी। मुझे पता है कि वह मुझे चाहता है और मैं उसे चाहती हूं। मैं ईमानदार, निष्ठावान, प्रेम करने वाली और दयालु हूं। मेरे पास उसे देने के लिए उत्कृष्ट उपहार हैं, अच्छी भावना, एक खुशी भरा दिल और स्वस्थ शरीर है। वह भी मुझे ये देगा। यह आपसी सहमति का लेन देन है। मैं देती हूं और वह लेता है। दिव्य बुद्धिमत्ता जानती है कि ऐसा पुरुष कहां है, और मेरे अवचेतन की गहरी बौद्धिकता हम दोनों को साथ ला रही है। हम एक दूसरे को तुरंत पहचान जाते हैं। मैं इस प्रार्थना को अपने अवचेतन मस्तिष्क को देती हूं और वह जानता है कि इसे कैसे करना है। मैं इस उत्तम जवाब के लिए उसको धन्यवाद देती हूं। इस प्रकार से उसने ये प्रार्थना काफी दिनों तक, सुबह सोकर के तुरंत उठने के बाद और रात को सोते समय जाने से पहले इस प्रार्थना को हमेशा करती रही, हमेशा करती रही। काफी समय के पश्चात क्या हुआ कि उसे अपनी प्रार्थना का जवाब मिल गया। काफी समय बीत गया। जब भी उसका ध्यान भटकता वह फिर से प्रार्थना पर अपना ध्यान केंद्रित करती। आखिरकार उसे अपने तीसरे पति से, जो उसका तीसरा पति था, उसको तलाक मिल गया, जिससे वह मानसिक रूप से बहुत आजाद और निश्चिंत हो गई। शीघ्र ही उसके बाद वह एक डॉक्टर के ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करने लगी। उसने बताया कि जिस क्षण उसने उस डॉक्टर को देखा उसे पता चल गया कि यही वह आदमी था जिसके लिए वो प्रार्थना कर रही थी। और ऐसा प्रतीत होता था कि उस डॉक्टर को भी ये पता चल गया था, क्योंकि उसने उसके ऑफिस आने के पहले सप्ताह में ही उसको विवाह का प्रस्ताव दे दिया, प्रपोजल दे दिया, और विवाह के पश्चात वे आदर्श रूप से खुश थे। ये चिकित्सक निष्क्रिय या दब्बू स्वभाव का नहीं था। वह एक असली पुरुष था और पूर्व में एक बहुत बेहतरीन फुटबॉल खिलाड़ी और एथलीट भी था। वह बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति था। यदि वे किसी विशेष धर्म अथवा जाति से लगाव नहीं रखता था, उस महिला को वही मिला जिसके लिए वो प्रार्थना कर रही थी, क्योंकि उसने मानसिक रूप से उसे स्वीकार कर लिया था। और जब तक वह पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुई, दूसरे शब्दों में कहें कि वह अपने विचार से मानसिक और भावनात्मक रूप से जुड़ गई थी और यह उसके जीवन का हिस्सा बन गया था। उसी प्रकार जैसे एक सेव उसमें प्रवाहित होने वाले रस का हिस्सा बन जाता है, तो इस प्रकार से निरंतर सकारात्मक रूप से अपने मस्तिष्क को, अपने अवचेतन मस्तिष्क को प्रार्थना के माध्यम से एक संदेश भेजकर उसने एक आदर्श पति को अपनी तरफ आकर्षित किया। इसी प्रकार से सामान्य जन अगर प्रार्थनाएं करें तो वो निश्चित ही उन्हें तुरंत सफलता मिलती है। मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको परिचय कराया
एक जानकारी दी, प्रार्थना के बारे में जानकारी दी। मुझे विश्वास है कि ये मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है, और आपसे निवेदन ये करता हूं कि मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने इष्ट मित्रों को लाइक करें, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा मित्रों को सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्ते भारत।